महंत भरतदास जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन, रामायण मेला समिति से जुड़े हुए इस समिति के संरक्षक शीतला सिंह जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, 41वें रामायण मेला कार्यक्रम में मुझे आकर के आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं इस पूरे आयोजन के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विवाह पंचमी के दिन से लेकर के 4 दिनों का यह रामायण मेला विगत 40 वर्षों से अयोध्या में आयोजित हो रहा है। इस प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन ने जिस ऊर्जा का संचार किया, आज उसी की परिणति है कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके एक विजनरी नेतृत्व के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये केवल अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं, पूरे भारत और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया में जितना भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी रहता है या दुनिया में कहीं भी कोई पीड़ित और प्रताड़ित मानवता है, उस हर व्यक्ति के लिए एक नई प्रेरणा और गौरव की बात है। इस वर्ष आपने देखा होगा दीपोत्सव के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी यहां पधारे थे और दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है, एक नई अयोध्या के बारे में भाइयों बहनों हम सबका ध्यान सर्वस्व आकर्षित करता है। विवाह पंचमी से लेकर के कार्यक्रम जब प्रारंभ होता है, मुझे 2018 में विवाह पंचमी के दिन जनकपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मां जानकी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस आयोजन के साथ नेपाल के अपने बंधु बांधवों के साथ मिलने और भारत और नेपाल के बीच में मां जानकी कैसे सेतु का काम कर रही है, इसको नजदीक से देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। वास्तव में अयोध्या और जनकपुर उस कालखंड में रावण के आतंक से आर्यावर्त की 2 बड़ी ताकतों को जोड़ने के तो माध्यम बने ही थे, वर्तमान समय में भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने के लिए सशक्त माध्यम बन चुके हैं और उसे आगे बढ़ाने का गुरुतर दायित्व हमारे पूज्य संतों को लेना होगा। ये सांस्कृतिक संबंध हमारे नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो, यह हम सबको दिखाना पड़ेगा। कितनी पुरानी परंपरा है हमारी। मैं वही देख रहा था कि जब यहां पर अयोध्या की चर्चा हो रही थी तो अयोध्या तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाएं लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर आप अयोध्या की चर्चा करें
तो कितनी पुरानी पुरानी स्मृतियों में और संहिताओं में इसका उल्लेख मिलता है। अयोध्या नगरी नित्या सचितानंद स्वरूपिणी यस्यासेन वैकुंठो गोलोकादि प्रतिष्ठिता, यानी इसका भी उल्लेख मिलता है। और यहां से जुड़ी हुई जो भगवान राम ने स्वयं, तुलसीदास जी ने जिसका उल्लेख किया है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि वह सरयू पावनी जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। कितना अच्छे शब्दों में उन्होंने उल्लेख करते हुए अयोध्या और मां सरयू की महिमा का गान किया है। इतनी प्राचीन परंपरा के हम वारिस हैं, इस विरासत के वाहक हैं, लेकिन फिर भी हम लोग संकोच करते थे। आज अयोध्या के पास एक गौरव है, और वह गौरव इस बात का कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण के साथ आज मैं प्रातःकाल से अपने सभी वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास के कार्यों को लेकर के हमारी बड़ी बैठक चली है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य अयोध्या में हमारा चल रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य। आपने पिछले 5 वर्षों के अंदर बदलती हुई अयोध्या को देखा है। पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली है। पहले राम जी की पेड़ी में पानी जो आता था वही सड़ता रहता था। आज एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, और एक साथ लाखों लोग राम जी की पेड़ी में कभी भी स्नान कर सकते हैं। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में जगमगाती भी दिखाई देती है। सूर्य वंश की राजधानी के रूप में अपने गौरव को पुनर्स्थापित करती हुई अयोध्या दिखाई देती है। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में हम सबके सामने है, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी ज्यादा हो चुकी है। अयोध्या के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हैं। हर प्रकार से अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी और प्रदेश सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को तैयार है। उसको हम किस रूप में लेते हैं, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। अयोध्या जो रामायण में, रामचरितमानस में, हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में अयोध्या की चर्चा जिस रूप में है, अयोध्या का महिमा गान जिस रूप में है, उसी रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको पूरी ईमानदारी के साथ लगना होगा। सरकारें सहयोग कर सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन वो पैसा समय पे खर्च हो और सब जगह खर्च हो, समान रूप से खर्च हो, उसका दुरुपयोग भी ना हो लेकिन अभाव भी ना हो, यह देखना। दूसरा जो कार्य हो जाए उसका संरक्षण करना, कोई उसको नुकसान भी ना पहुंचाने पाए, कोई उसको कहीं भी क्षति ना पहुंचाने पाए, कोई उसको किसी भी प्रकार से अपवित्र न करने पाए, यह देखने का कार्य। सरकार अगर कार्य कर रही है तो हमारे स्तर पर भी कुछ प्रयास हो सकते हैं, उस प्रयास में हम कहां योगदान दे सकते हैं, यह भी देखना। एक एक कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ जाएंगे तो कोई कारण नहीं कि अयोध्या को हम दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित न कर दें। और यह कार्य अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर पूरा होना है, अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर पूरा होना है। अयोध्या में वायु सेवा की शुरू होने जा रही यात्रा, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक माध्यम हमारे पास मिलेगा। अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी हम जो दे रहे हैं वह 4 लेन और 8 लेन की सड़कों से दे रहे हैं। अयोध्या के अंदर की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को करेंगे, एक एक व्यक्ति का पुनर्वास भी करेंगे,
मठ मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को ध्यान में उसको आगे बढ़ाएंगे, कुंडों का पुनरुद्धार करेंगे। कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य होने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। और हम सब हाथ पे हाथ धरे रहकर के बैठ नहीं सकते। अयोध्या के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी तो है, और उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म्य है, और अगर आप पूरी रामायण को देखेंगे, भारत का एक ऐसा पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के कल्याण का नहीं बल्कि जीव मात्र के कल्याण का, इस सृष्टि के चराचर जगत के कल्याण का मार्ग निहित होता है। कैसे वहां पर एक एक दृश्य को अपने अद्भुत शैली से महर्षि वाल्मीकि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस रूप में, कितने अच्छे शब्दों के माध्यम से हम सबको प्रस्तुत किया है। वह केवल मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं है, इस संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण का मार्ग भी हमारे पवित्र ग्रंथ हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और उस दृष्टि से हम सबको रामायण मेले के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। यहां पर बहुत शीघ्र अयोध्या शोध संस्थान के पुनरुद्धार का कार्य वर्तमान में हमारा चल रहा है। अयोध्या शोध संस्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहां पर चाहेंगे कि रामायण पर और नए शोध हों, एक नई दृष्टि रामायण के माध्यम से वर्तमान प्रवेश में प्राप्त हो। अयोध्या के विकास के साथ पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, 84 कोशी परिक्रमा के साथ रामायण कालीन उसी वनस्पति को हम लगाने की कार्रवाई के साथ जोड़ें कि कोई भी व्यक्ति पंचकोशी की परिक्रमा करे तो उसे भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के दिनों के उन संघर्षों की याद उसे ताजा हो जाए। किन किन वनस्पतियों का उल्लेख रामायण में है, रामचरितमानस में है, वो सभी वहां पंचकोशी और 14 कोशी और 84 कोशी में से दिखाई दे। सामान्य श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। जो मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पे वर्तमान में अयोध्या में काम चल रहा है। अयोध्या से जोड़ने वाले कार्यों को बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट, सड़क की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, और कुछ समय के बाद तो हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अयोध्या को हम जल मार्ग से भी जोड़ने जा रहे हैं। पवित्र सरयू नदी में जल यातायात की सुविधा हो और अयोध्या को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी विकसित किया जाए। ये था पहले अयोध्या में। भाइयों बहनों, आपको याद होगा आज से 3 साल पहले हम लोगों ने कोरिया की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला को यहां आमंत्रित किया था। कोरिया ने यहां पर एक मेमोरियल बनाया है अपनी महारानी के नाम पर। वहां पर वे जानी जाती है क्वीन हो के नाम पे। उनका वास्तविक नाम अयोध्या की दृष्टि से था और राजकुमारी रत्ना था। 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी दक्षिण कोरिया गई थी। वहां के राजा, वहां के राजकुमार से उनकी शादी हो गई थी, और वहां का जो किम राजवंश है वह उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। कोरिया अपना संबंध अयोध्या के साथ जोड़ता है, गौरव की अनुभूति करता है, और यह मान्यता है कि राजकुमारी रत्ना यहां से जल मार्ग से ही होते हुए गई थी। सरयू जी में तब भी वेग था, आज भी पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाह यहां पर होता है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया के अंदर आप कहीं चले जाइए, आप रामायण यहां पे दीपोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर देखते होंगे, कई देशों की रामलीलाएं आती हैं। थाईलैंड की, लाओस की, इंडोनेशिया की रामलीला तो जग प्रसिद्ध है, रूस की, ताइवान की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाओं को हम बुलाते हैं। यहां पे मंचन होता है, देर रात्रि तक ये मंचन के कार्यक्रम चलते हैं। राम की संस्कृति दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गई,
मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रभु श्री राम का नाम ही अपने आप में एक मंत्र है। उस मंत्र को जिस रूप में जो व्यक्ति लेगा उसको उस प्रकार का फल भी प्राप्त हो जाएगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा श्री राम जन्मभूमि पर सत्ताधारी कुछ भी दावा करते रहे हों, लेकिन भगवान राम ने जब चाहा तो अयोध्या में लाखों कार सेवक आ जाते थे, अपना काम करके फिर निकल जाते थे। जो लोग उस समय धमकी देते थे, उनकी धमकी कुछ नहीं कर पाई और कार सेवकों का संघर्ष रंग लाया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? जो लोगों के लिए असंभव था, भगवान श्री राम ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उस कार्य को संभव बना दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब हमारी जिम्मेदारी है अयोध्या को सजाने, संवारने और रामायण की इस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने की। उस पूरी पवित्र परंपरा के साथ हम सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ 41वें रामायण मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, इसको और अच्छे ढंग से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह विवाह पंचमी के अवसर पर ही होना है, दीपोत्सव के अवसर पर होना है, कैसे कार्यक्रम होने हैं, इस कार्यक्रम के साथ एक बार विचार करके इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, भव्यता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर इसमें संगोष्ठी होनी चाहिए, रामायण पर शोध के कार्यक्रम होने चाहिए। उस समय की वनस्पति, उस समय के जुड़े हुए अगर कुछ भी ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं तो उसके यहाँ पर शोध संस्थान में लाना, यहाँ के म्यूजियम में उसे स्थान देना और फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही स्कॉलरशिप देने की एक व्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो लोग हमारे कथा व्यास हैं, रामायण के मर्मज्ञ हैं, उनकी गोष्ठी करवाना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के उनके प्रवचन करना, किसी एक विषय को लेकर के कि भाई मनुष्य से इतर कौन ऐसे लोग हैं जो रामायण के पूरे पृष्ठभूमि के साथ जुड़े हुए हैं। जटायु भी तो उसमें है, बानर और भालू भी तो उसमें है, तमाम अन्य ऐसे इस सृष्टि के जुड़े हुए सभी, यानी अन्य लोकों से जुड़े हुए वे देव भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, जिनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भूमिका इस पूरे अभियान के साथ हमें दिखाई देती है। इन सब पर मंथन करने की आवश्यकता है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और दुनिया के आकर्षण का केंद्र इस रामायण मेले को बनाने की आवश्यकता है। सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार हैं, इसमें कहीं कोई धन की कमी नहीं आने वाली है, लेकिन उसके संयोजन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। विवाह पंचमी का कार्यक्रम भगवान राम और मां जानकी के विवाह के शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम को हम सब बड़ी पवित्र भाव के साथ देखते हैं। हजारों वर्षों की विरासत हमारे साथ में है, उस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में, मां जानकी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। एक लंबे समय तक उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो, अयोध्या वासियों को प्राप्त हो, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और इस वक्त राम कथा पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए एक तरफ उन्होंने अयोध्या के महत्व को बताया, हिंदुत्व के महत्व को बताया, तो सरकार की विकास वाली योजनाओं का भी जिक्र किया।